हमारे चैप्टर का नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 01 स्प्रेडशीट। अब डाटा क्या होता है? डाटा होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी सीक्वेंस। और जब डाटा विदाउट सीक्वेंस के होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जब वो मीनिंगफुल हो जाता है तो उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, इन सब के जो भी आंसर्स होंगे वो बेसिकली डाटा होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि हमसे संबंधित डाटा क्या होगा। हमारा नाम क्या है, हमारी एज, हमारी क्लास, किस क्लास में पढ़ते हैं हम, कितने परसेंट मार्क्स आए हमारे, हमारी हाइट क्या है, वेट क्या है, कलर ऑफ हेयर क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या है। ये बेसिकली डाटा होगा जो हमसे रिलेटेड होगा सारा का सारा। ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये बेसिकली डाटा होता है। अब बेसिकली डाटा कितने प्रकार का होता है तो हम देख सकते हैं। न्यूमेरिक डाटा, टेक्स्ट डाटा, डेट टाइप डाटा, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। अब देखते हैं टेक्स्ट डाटा क्या होता है। किसी भी भाषा के अक्षर अंकों के मेल से जो डाटा बनता है उसे टेक्स्ट डाटा कहते हैं। सेकंड है न्यूमेरिक डाटा, सिर्फ अंकों से जो डाटा बनता है उसे न्यूमेरिक डाटा कहते हैं। हमारी जो डेट होती है, जैसे 21 सितंबर 2023, जो डेट्स होंगी वो डेट फॉर्मेट होगी। कौन सा डाटा टाइप होगा? वो डेट डाटा टाइप होगा। जैसे 10 नवंबर 2022 ये होगा डेट डाटा टाइप। उसके बाद जितने भी हमारे फ़ोटोज़ होंगे वो इमेज डाटा टाइप में आएंगे। जितने भी हमारे MP3 होंगे जो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी वो ऑडियो में डाटा टाइप में आएगा, और जितने भी वीडियो होंगे वो वीडियो डाटा टाइप में आएगा। अब देखते हैं स्प्रेडशीट की डेफिनेशन क्या होती है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो बड़ी से बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने और उस पर कैलकुलेशन करने में मदद करता है। अब स्प्रेडशीट के उदाहरण कौन से, एग्जाम्पल कौन कौन से होगा? एक तो जो स्प्रेडशीट जो हमारे सिलेबस में है ओपन ऑफिस की, सेकंड है MS एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होता है, थर्ड है लिब्रे ऑफिस, फोर्थ है गूगल शीट। और ऐसे और भी स्प्रेडशीट के एप्लीकेशन हो सकती हैं। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है तो पहले हम जाएंगे www.openoffice.org पे, जो अपाचे ओपन ऑफिस की वेबसाइट है। वहाँ पे जाके हम पहले यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे। जो उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर हम यहाँ पे आएगा डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन, उस पर क्लिक करेंगे। ऊपर हम उसका पैकेज वगैरह डिटेल्स वगैरह चेक कर देंगे कि 32 बिट में है विंडोज़ के या 64 बिट में है। बेसिकली 32 बिट में ही मिलता है। अगर हमारी विंडोज़ 64 बिट में तब भी ये 32 बिट वाला ही ठीक से काम करेगा हमारे विंडोज़ में। उसके बाद जब उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड फुल इंस्टॉलेशन को, तो ये पेज ओपन होगा और अपने आप ही हमारा यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये .exe फाइल होगी, जिसको डबल क्लिक करके हम फिर अपने सिस्टम में अपाचे ओपन ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही अपाचे ओपन ऑफिस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो उसको ओपन करने के लिए हम
विंडोज सर्च बार में जाके ओपन ऑफिस टाइप करेंगे, चाहे तो डेस्कटॉप पे भी अगर हम उसका आइकन सेव कर देते हैं या क्रिएट कर देते हैं तो वहाँ से डायरेक्टली डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज विंडोज सर्च बार में जाके ओपन ऑफिस टाइप करेंगे, ऐसे ही ओपन ऑफिस शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये जो ओपन ऑफिस की फर्स्ट पेज होगा ये ओपन होगा। इस पे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, ड्राइंग, ये सारी की सारे किसी भी एप्लीकेशन को इनमें से ओपन कर सकते हैं। जब हम स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे तो ये पेज हमारा ओपन हो जाएगा ऐसे। अब ये हमारा फर्स्ट पेज है स्प्रेडशीट का। तो इसमें जो ये है ये होगी टाइटल बार, जिसमें स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है। क्योंकि हमने अभी तक इसको सेव नहीं किया है किसी नाम से, तो ये अनटाइटल्ड 1 नाम से आ रहा है, जिसको हम चाहे तो सेव भी कर सकते हैं और अपना मनचाहा नाम दे सकते हैं यहाँ पे। जो ये सेकंड है इसे कहते हैं मेन्यू बार। ये टाइटल बार के ठीक नीचे होता है और इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन्यूज हैं। इसके नीचे जो ये है, ये और ये मिलके दोनों ही टूल बार हैं। इस जो ऊपर वाली है इसको कहेंगे स्टैंडर्ड टूल बार, और जो ये है इसको कहेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार, और जो ये है इसको कहेंगे फॉर्मूला बार। यहाँ से हम इनकी डेफिनेशंस देख सकते हैं, इनके बारे में जो हमने लिखना होता है वो देख सकते हैं। टाइटल बार क्या होता है? यह स्प्रेडशीट विंडो के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसमें स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है। इस समय जो भी मैंने दिखाया था, क्योंकि हमने सेव नहीं किया तो इस पर अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया। जब हम इसे अपने मनचाहे नाम से सेव कर देंगे तो इस पर वो नाम लिखा हुआ आएगा। सेकंड थी मेन्यू बार। मेन्यू बार टाइटल बार के ठीक नीचे होता है। इसमें 9 मेन्यूज होते हैं, जो अभी मैंने दिखाया भी था, आपको काउंट भी कराया था, जो है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट टूल्स, डाटा विंडो एंड हेल्प। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला टूल बार के फॉर्मूला बार फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे होता है। पहली स्टैंडर्ड टूल बार, सेकंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे होता है और इसमें एक्टिव सेल्स के फॉर्मूला डिस्प्ले होते हैं। अब रोज किसे कहते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो लेफ़्ट टू राइट जा रही है और इसकी संख्या 1 2 3 से शुरू हो रही है, ये होती है रोज। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, और जो ये ऐसे जा रही है लेफ़्ट टू राइट, इसे कहते हैं रोज। और अब जो ये टॉप टू बॉटम जा रहा है, जिनमें ABCD लिखी हुई आ रही है, इसे कहते हैं कॉलम्स। और जो ये रो और इन कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, जैसे ये, इसे कहते हैं सेल। और इस सेल का जो एड्रेस होगा वो यहाँ हमें शो हो रहा होगा। हमेशा पहले कॉलम का नंबर, फिर रो का नंबर। जैसे कॉलम था A, रो थी 1, तो A1 इसे कहेंगे तो B1, ये C1 यहाँ शो हो रहा है, D1, ये हमने अपना एक डाटा स्प्रेडशीट में एंटर कर दिया है, जिसे बेसिकली टेबल भी कह सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव बटन दबाएंगे। उसके बाद जहाँ पर भी हमें डाटा सेव करना है, जिस भी नाम से सेव करना है, जैसे हमने फाइल को स्प्रेडशीट 1 के नाम से सेव किया है, तो यहाँ पे टाइटल बार में स्प्रेडशीट 1 आने लग गया है। अब जैसे सेव करने के लिए हमने सेव बटन पे प्रेस किया। अब एक बार सेव करने के बाद हमें
दोबारा नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी में भी हम कुछ एडिट करेंगे, जैसे तो हम डायरेक्ट या तो ये सेव बटन है इस पर क्लिक कर देंगे, या यहाँ पे ये सेव है इसको क्लिक कर देंगे। अब हमें दोबारा नाम चेंज करने की या नाम एंटर करने की, लोकेशन एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको, इसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना हो तो हम सेव एज पे जाएंगे और सेम विंडो ओपन होगी, उसमें हम लोकेशंस और फाइल नेम चेंज करके दूसरी जगह पे इसकी कॉपी को सेव कर सकते हैं। अब जैसे हमें मार्क्स से पहले, इस कॉलम से पहले एक और कॉलम ऐड करना है, तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पूरे को। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके कॉलम पर क्लिक कर देंगे, तो इससे पहले, इससे लेफ्ट में एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। ऐसे हम अपना लेफ्ट साइड में एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे इस रो को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और इंसर्ट रो कर दिया, तो हम देख सकते हैं जिस रो से ऊपर या पहले हमें कोई रो ऐड करनी है, उस रो को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके और रो करेंगे तो पहले रो ऐड हो जाएगी, और कॉलम करना तो कॉलम से पहले कॉलम ऐड हो जाएगा। अब अगर हमें सिलेक्टेड रो या कॉलम डिलीट करना है तो उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे डिलीट एंटायर कॉलम, अभी पूरा कॉलम डिलीट हो गया। सेम चीज़ अगर हमें रो डिलीट करनी है तो रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उस पर डिलीट पर जाएंगे, डिलीट एंटायर रो को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो रो भी कंप्लीट डिलीट हो चुकी है।